सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका फिर से आपका हिंदी की कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए उत्साहित होंगे। तो चलिए आइए बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आज हमारा पाठ है पाठ 10, काला हिरन। और इसका परिचय इस प्रकार है। इस पाठ में बताया गया है कि पशु पक्षी मूक होते हैं। वे हमारी तरह नहीं बोल सकते, लेकिन सुख दुख का अनुभव उन्हें भी होता है। वे भी दुख में दुखी और सुख में किलोल करते हैं, अतः हमें उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। तो बच्चों, मतलब जो जानवर हैं, मूक लोग हैं, उनके अंदर भी भावनाएं होती हैं। उनके अंदर भी खुशी को महसूस करने की शक्ति, दुख को महसूस करने की शक्ति होती है। और इस कारण हमें उनको उनकी भी क्या करनी चाहिए, हमें उनकी कदर करनी चाहिए। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गंगा की तराई में एक घना जंगल था। जंगल में हिरन बहुत थे। जंगल के बीचों बीच एक झील थी। सभी को पानी पीने के लिए इसी झील पर आना पड़ता था। हिरणों को चारों ओर बड़ा खतरा था। दोपहर के समय हिंसक जानवर खा पीकर सो जाते थे। हिरणों के लिए पानी पीने का यही समय सबसे अच्छा था। जंगल में हिरणों के कई झुंड थे। सबसे बड़े झुंड में 50 हिरण थे। इन हिरणों का सरदार काले रंग का था। काले हिरण बहुत कम रह गए थे। इस काले हिरण का छोटा सा परिवार था। काला हिरण, उसकी पत्नी और 2 बच्चे। काला हिरण अन्य हिरणों से ज्यादा तेज दौड़ सकता था। वह बुद्धिमान भी अधिक था। काला हिरण देखने में अद्भुत लगता था। उसकी चमकीली लाल लाल आंखें बहुत सुंदर थी। मतलब बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। गंगा की तराई में क्या था बच्चों, एक जंगल था, बहुत घना जंगल था। ठीक है। और जंगल के बीचों बीच क्या था, एक क्या था बच्चों, झील थी। जंगल के बीचों बीच एक झील थी। सभी पानी पीने के लिए सारे जानवर उसी झील में आते थे। और उस जंगल में बच्चों हिरणों के लिए चारों ओर से बड़ा खतरा था। लेकिन जब वहां जानवर जो है सुबह खाना पीना खा करके दोपहर में सो जाते थे, तो हिरणों को पानी पीने के लिए वह सबसे उचित समय था। उसी समय पर हिरण आते थे और पानी पीते थे। फिर बच्चों, हिरण के झुंडों में जो सबसे बड़ा झुंड था हिरण का, उसमें लगभग 50 हिरण थे। उसमें एक काला हिरण भी था। इस झुंड में जो सरदार था वह बच्चों क्या था, काला हिरण था। काला हिरण का अपना एक परिवार था। वह, उसकी पत्नी और 2 बच्चे। ठीक है बच्चों। अब काला हिरण था, उसकी अलग खूबियां हैं। वह साधारण हिरण से बहुत ज्यादा बुद्धिमान, बहुत ज्यादा तेज दौड़ सकता है। और उसकी चमकीली लाल लाल आंखें उसे और भी सुंदर बनाती हैं। ठीक है बच्चों। एक दिन एक अजीब घटना घटी। जंगल में शिकारियों का एक दल शिकार खेलने आया। काफी खोज करने पर भी शिकारियों के हाथ कोई शिकार ना लगा। दोपहर का सूरज तप रहा था। प्यास के मारे शिकारियों का बुरा हाल था। वे पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। एकाएक उन्हें एक झील दिखाई दी। शिकारियों की जान में जान आ गई। पानी पीकर उन्हें संतोष हुआ। अब वे थक गए थे। वे पेड़ की घनी छाया देखकर रुक गए। उन्होंने एक पेड़ के सहारे अपनी बंदूकें रख दी। वे सोना चाहते थे कि किसी की आहट पाकर चौकन्ने हो गए। हिरणों का झुंड पानी पीने आया था। यह आहट उसी झुंड की थी। काला हिरण उनका नेतृत्व कर रहा था। हिरणों ने शिकारियों को देख लिया। हिरणों का झुंड बड़ी बड़ी झाड़ियों के पीछे छिप गया। शिकारियों ने हिरणों का पीछा किया। अब बच्चों देखो क्या होता है। एक दिन बहुत अजीब घटना घटी। उस दिन बच्चों शिकारी थे जो शिकार करने जंगल में जानवरों का आए थे। रोज की तरह दोपहर में हिरण थे जो जो वहां पर नदी के किनारे, सॉरी झील के किनारे पानी पीने गए थे। तो वहां पर उन्होंने देखा कि शिकारियों का एक झुंड शिकार पर आया हुआ है। वह भी थक करके यहाँ वहां घूम रहे थे। वह पानी की तलाश कर रहे थे। उन्होंने देखा सामने झील है, तो वह पानी पीने के लिए वहां आए। उन्होंने अपनी बंदूकें जो है पानी पीने के बाद पेड़ के सहारे रख दी और वह वहां पर लेट करके पेड़ की छाया में कुछ देर विश्राम करना चाहते थे। लेकिन जैसे उन्होंने हिरणों की आहट सुनी, वो चौकन्ना हो गए। वह सावधान हो गए। उन्होंने अपनी बंदूकें उठा ली। हिरणों ने भी शिकारियों के झुंड को देख लिया था। वह सावधान हो गए और बड़ी बड़ी झाड़ियों के पीछे जो है छिप गए। अब बड़ी बड़ी झाड़ियों के पीछे छिपने के बाद जो शिकारी थे बच्चों, उन्होंने भी हिरणों का पीछा किया। हिरन भागे नहीं थे। वे झील के किनारे की झाड़ियों की ओट में दम साधे खड़े थे।
शिकारियों ने समझा कि हिरण मैदान की ओर निकल गए। वे दूसरी ओर चले गए। इन शिकारियों में देश का राजकुमार भी था। वह काले हिरण को देखकर चकित हो गया। उसने मन में सोचा, यह तो सचमुच ही अद्भुत जानवर है। अब बच्चों, हिरण क्योंकि भागे नहीं थे, वो बड़ी बड़ी झाड़ियों के पीछे छिप गए थे। लेकिन जो शिकारी दल था, उनको लगा कि जानवर जो है, जो हिरण है, वह मैदान की ओर भाग चले हैं। वह भी उनके पीछे पीछे भागे। उनमें कौन था बच्चों? उस राज्य का एक राजकुमार था। राजकुमार ने काले हिरण को देखा। वह तो बहुत चकित रह गया, उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने सोचा कि क्या ये कितना अद्भुत जीव है, कितना अद्भुत प्राणी है। देखिए बच्चों, किस प्रकार इन्होंने अपनी बंदूकें जो है, अपनी सारी बंदूकें यहाँ पेड़ किनारे लगा करके यहाँ पर आराम करने जा रहे थे। अब उन्होंने जो काले हिरण है बच्चों, इनकी क्या सुनी बच्चों? इनकी आहट सुनी। काले हिरण की आहट सुनी। फिर क्या था, आगे देखते हैं। राजकुमार काले हिरण को जिंदा पकड़ना चाहता था। अगले दिन उसने कुछ चतुर शिकारियों को बुलाया। उन्होंने झील किनारे बड़े बड़े जाल बिछा दिए। उनका विश्वास था कि हिरणों का झुंड झील पर पानी पीने अवश्य आएगा। शिकारी दम साधे हिरणों की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में शिकारियों को हिरण आते हुए दिखाई दिए। शिकारी झाड़ियों के पीछे छिप गए। अब क्या था, राजकुमार को काला हिरण चाहिए था, लेकिन जिंदा। तो ठीक है बच्चों, क्या हुआ? योजना बनी, सभी शिकारी तैयार हो गए, जाल बिछा दिया गया। सुबह सुबह वहां पर जाकर के शिकारी छुप करके बैठ गए। उन्हें विश्वास था कि पानी पीने झील पर वह जानवर यानी हिरण अवश्य आएंगे। फिर क्या होता है बच्चों? हिरणों का झुंड झील की ओर बढ़ रहा था। काला हिरण झुंड के आगे आगे चल रहा था। शिकारी उसे घेरना चाहते थे। एक शिकारी झाड़ियों की ओट लेता हुआ हिरणों के पीछे पहुंच गया। उसने हवा में गोली चलाई। गोली की आवाज सुनते ही हिरणों में भगदड़ मच गई। इसी भगदड़ में काला हिरण जाल में फंस गया। शिकारी भी यही चाहते थे, उन्हें अन्य हिरणों का शिकार तो करना ही नहीं था। राजकुमार बाकी हिरणों को जानबूझकर भगा देना चाहते थे, पर वे देखकर हैरान रह गए कि काले हिरण को जाल में फंसा देखकर बाकी सभी हिरण भागते भागते रुक गए। वे सब एक घेरा बनाकर काले हिरण के पास आकर खड़े हो गए। सारे हिरण अपने नेता के लिए आत्मसमर्पण के लिए तैयार थे। उसी समय हिरनी घेरे से बाहर निकली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह धीरे धीरे हिरण के पास आई और सींगों से उसे खुजलाने लगी। भला मूक पशु कहता भी क्या। मतलब बच्चों देखो क्या होता है, जब उन्होंने जाल फेंके, हिरणों का झुंड था वो जाल के निकट बढ़ने लगा। वो झील के पास पानी पीने आया और एकाएक जैसे ही शिकारियों ने गोली चलाई तो हिरणों में भगदड़ मच गई। और इसी भगदड़ में क्या हुआ, जो काला हिरण था, जो सरदार था वहां अपने हिरण के झुंड का, वह जो है फंस गया था जाल में। अब उसके बाद क्या होता है बच्चों, वो जाल में फंसने के बाद सारे हिरण भागने लगते। जब वो देखते हैं कि उनका जो सरदार है वो जाल में फंसा है, तो वह क्या करता है, वह वापस आकर के घेरा बना करके चारों तरफ हिरण के बैठ जाते हैं। अब उसी घेरे से निकल करके एक वह काली हिरनी आती है। हिरण की पत्नी आंखों में आंसू लिए हुए वह हिरण को अपने सींग से खुजलाती है। उसकी यह दशा देख देख पा रहा था राजकुमार। अब बच्चों देखते देखो क्या होता है कि क्योंकि वह बोल नहीं सकती थी कुछ, इसीलिए वह अपनी भावना इसी प्रकार व्यक्त करने में समर्थ थी। राजकुमार को यह सब एक सपने जैसा लग रहा था। वह थोड़ा आगे बढ़ा। उसे विश्वास था कि उसे देखकर हिरनी भाग खड़ी होगी, लेकिन किंतु ऐसा नहीं हुआ। हिरनी उसी तरह खड़ी काले हिरण को खुजलाती रही। राजकुमार चाहता तो आसानी से हिरनी को पकड़ सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। छोड़ दो इसे, एकाएक राजकुमार ने हुक्म दिया। राजकुमार को पूरा विश्वास था कि जैसे ही वो पास में जाएगा तो हिरनी भाग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हिरनी वहीं पर उसी जगह खड़ी हुई थी। फिर एकाएक राजकुमार ने यह पूरा दृश्य देखा, मार्मिक दृश्य, और कुछ सोचा और उसके बाद हुक्म दिया कि इसे छोड़ दो। हिरनी की करुणा भरी दशा ने राजकुमार का हृदय पिघला दिया था। काले हिरण को छोड़ दिया गया। देखते ही देखते हिरणों का झुंड आंखों से ओझल हो गया। राजकुमार उसके साथ ही लौट आए। रात को राजकुमार ने एक स्वप्न में देखा कि स्वप्न में वही काला हिरण राजकुमार के बगीचे में चरने आया था। राजकुमार की आंखें खुल गई। दिन निकलने वाला था। राजकुमार ने खिड़की खोलकर बाहर देखा। बगीचे में काला हिरण और हिरनी खड़े थे। राजकुमार तुरंत बगीचे में गया। उसने हिरणों को प्यार से पुचकारा। कुछ देर तक हिरण और हिरनी राजकुमार के पास खड़े रहे, फिर छलांग लगाकर जंगल की ओर भाग गए। अब बच्चों देखो क्या होता है, जब वह वहां गया, काले हिरण को छोड़ दिया। उन्होंने अब हुक्म दिया कि काले हिरण दोनों को छोड़ दो। फिर क्या था, उन दोनों हिरण और हिरनी को सबको छोड़ दिया और सारे भागते हुए जंगल में चले गए। अगले दिन वह अपने साथियों के साथ राजमहल आया।
अगले दिन जब वह सपने में सो रहा होता है तो सुबह-सुबह होने वाली होती है। सुबह होने वाली होती है तो वह देखता है सपने में कि काला हिरण और हिरनी उसके बगीचे में टहल रहे हैं। फिर आँख खोलकर जब वह खिड़की खोलता है और नीचे देखता है तो वह देखता है कि सच में हिरन और हिरनी दोनों बगीचे में हैं। वह भागकर नीचे जाता है, उनके साथ कुछ देर समय बिताता है। कुछ देर तक उसके पास हिरन और हिरनी खड़े रहते हैं और उसके बाद बच्चों वह दौड़कर ऊँची छलांग लगा कर के जंगल को भाग जाते हैं। उस दिन के बाद से वे दोनों हर रोज राजकुमार के बगीचे में आने लगे। कुछ दिनों बाद राजकुमार राजा बन गया। राजा बनते ही उसने जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी। उसके राज्य में सभी जंगली जानवर निर्भय होकर सुख से रहने लगे। अब बच्चों थोड़े दिन बाद क्या हुआ? राजकुमार था वह राजा बन गया। उसने राजा बनते ही जंगल में शिकार शिकार पर जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी और इसके बाद जो सभी जंगल के जानवर हैं निर्भीक होकर सुख से जंगल में रहने लगे। तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जानवरों के प्रति उदार और दया भाव रखना चाहिए क्योंकि वह मूक जानवर कुछ बोल तो नहीं सकते लेकिन उनके अंदर भी वही भावनाएं होती हैं जो भावनाएं हम महसूस करते हैं। उनका भी परिवार होता है, वह भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वह भी जीना चाहते हैं, वह भी दुखी होते हैं, वह भी सुखी होते हैं। तो बच्चों इसी के साथ इस कक्षा का यही अंत होता है। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।